वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान DGISI, DGIB और DGFIA की भी शिरकत। कमेटी का कलअदम जमात के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद न करने का फैसला, रियासत की रिट को हर हाल में कायम रखने के आज़म का इजहार। हमने मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद नहीं किए, लेकिन रियासत की रिट को भी जो वो कायम रखना है। हमने लोगों की जान और माल की हिफाजत करनी है, लोगों की प्रॉपर्टी की हिफाजत करनी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दोबारा मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। बोले मुमकिन है वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर के हमरा आज उनसे मुज़ाकरात किए जाएं। कोशिश है मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाएं। पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया। अमन अमान की सूरत हाल हर सूरत बरकरार रखेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि DGISI ने TLP के बैरूनी राब्तों, दहशतगर्दों के राब्तों के हवाले से ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में इंतहाई अहम नकात थे। DGISI तफसील वक्त आने पर देंगे। कलअदम तंजीम का लॉन्ग मार्च, रेंजर्स ने GT रोड का मुकम्मल चार्ज संभाल लिया। गुजरात में चनाब टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले रेड लाइन खींच दी। रेड लाइन अबूर करने वाले को गोली मारने के अहकामात हैं। लोग घरों को लौट जाएं। पंजाब रेंजर्स ने इंतबा जारी कर दिया। कलअदम तंजीम का एहतजाज, रावलपिंडी में मरी रोड से मुंसलिक सड़कें बंद, शहरी घरों में महसूर, अस्पतालों तक रसाई मुश्किल, बाजार और मार्केट्स भी वीरान। मेट्रो बस सर्विस भी सदर से फैजाबाद तक बंद कर दी गई। ट्रेनों का शेड्यूल भी दरहम बरहम। ग्रीन शर्ट्स का अगला शिकार अफगानिस्तान। शाहीनों ने भारत और न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रसाई के लिए राह हमवार कर ली। मैच आज शाम 7 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शायकीन बेताब। This game gives lots of unity to the nations and bring nations together, not to have those kind of accidents. So I hope they remain cool and calm and just focus on and enjoy the game and who plays better on the day. पाकिस्तान के खिलाफ खेलना हमेशा अच्छा रहा। खेल कौमों में इत्तेहाद पैदा करता है। खेल खेल है, इससे बस लुत्फानंदोज हो। अफगान टीम के लीग स्पिनर राशिद खान की शायकीन से दरख्वास्त। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों सख्त टीमें हैं। खेल का मजा आएगा। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि ग्रीन शर्ट की जीत के लिए पुराज़म है। देखें क्या होता है। हमारी उम्मीद है पाकिस्तान से, इंडिया से जिस तरह जीती इस तरह अफगानिस्तान से भी जीतेगा। अफगानिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे साथ बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, हफीज़ है, शुएब मलिक है, वो स्पिन को अच्छी तरह खेल सकते हैं। अफगानिस्तान टीम भी बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से नया टैलेंट है, सारे स्पिनर्स उसके मेरे ख्याल से स्ट्रांग। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। वर्ल्ड T20 कप, दफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज का बांग्लादेश के खिलाफ 143 रन का हदफ। बंगाली टाइगर्स की हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। दोनों टीमें अपने इब्तदाई मैचेस हार चुकी हैं। महंगाई का सुनामी आवाम के लिए परेशानी ही परेशानी। हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.23% का इजाफा। मजमूई शरह 14.31% की सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने आदात शुमार जारी कर दिए। गरीब आवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे के लिए वफाकी हुकूमत ने नेपरा को दरख्वास्त जमा करवा दी। टैरिफ में ₹1.39 फी यूनिट तक इजाफे की इस्तदा की गई है।
चीनी के तीसरे टेंडर के बाद गंदम की दरामद का दूसरा टेंडर भी मनसूख। गंदम की 90,000 टन दरामद का टेंडर महंगी बोली के बायस मनसूख किया गया। पास्को और खैबर पख्तूनख्वा के लिए गंदम दरामद की जानी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। शहर शहर मुजाहिरे शेड्यूल। बिलावल भुट्टो ने जियालों को शिरकत की हिदायत कर दी। शहरी रहमान कहती है बुनियादी जरूरत की अशिया आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। तब्दीली सरकार मजीद रही तो दिवालिया निकल जाएगा। जो सिचुएशन है मौजूदा हुकूमत, मुझे नहीं लगता कि ये अपनी टर्म पूरी करेगी, क्योंकि इनके लक्षण जो है वो टर्म पूरा करने वाले हैं ही नहीं। हालांकि इन्हें गिराने की तो कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि इन्होंने तो साजिश की थी गिराने की, लेकिन वो अब खुद गिरना चाह रहे हैं तो उनको कौन रोके। हुकूमत खुद ही गिरना चाहती है। वज़रा के बयान एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रखते। हुकूमत मुकर्ररा वक्त से पहले ही गिर जाएगी। मतवाले रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने बड़ा दावा कर दिया। ये बदनीयती पर ये रेफरेंस है और हमने तो अदालत में कह दिया कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप केस चलाएं कानून के मुताबिक, ताकि सच का सच और झूठ का झूठ अवाम के सामने आए। मेरी 2 शहरों में ये तीसरी पेशी है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं पहले ही कहा था नैब ऑर्डिनेंस के 2 ही मकासद हैं। हक की आवाज दबाने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाता है। कोल और फेल के तजाद ने मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अब्दुल कुद्दूस पजंजू बलूचिस्तान असेंबली में पहला मुकाबला नए कायदेवान मुंतखब हो गए। 39 वोट मिले। नामुंतखब वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस पजंजू आज हल्फ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का हिंदू जिमखाना में मार्की और दफातर खत्म करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को झाड़ पिला दी। कहा अगर तारीखी इमारत के अंदर कोई नई इमारत तामीरात हुई तो गिराना पड़ेगी, ऐसे तो कोई तारीखी इमारत नहीं बचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स गिराने का हुक्म दे दिया। 1 माह में स्ट्रक्चर गिरा करने के अहकामात। अदालत ने बिल्डर को रिकॉर्ड और दीगर सामान निकालने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को इन्हदाम की निगरानी करने का हुक्म। डेडलाइन खत्म होने पर भी नस्ला टावर खाली न कराया जा सका। पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। इमारत से बास मकीनों की नकल मकानी जारी। सरकारी इंतजामिया ने नस्ला टावर को तहवील पे ले लिया। इमारत मुकम्मल खाली होने के बाद इसे मिसमार करने का अमल शुरू किया जाएगा। मुल्क में डेंगू के वार तेज। लाहौर में मजीद 3 अफराद जाबाहक हो गए। पंजाब से डेंगू के 528 मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी में 50, गुजरावाला 14, फैसलाबाद में 9 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना से मजीद 17 अमवात। 24 घंटों में 659 अफराद वायरस का शिकार बन गए। एनसीओसी के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 1.46% रही। यूसुफ रजा गिलानी की शाकिर शुजाबादी की नश्तर अस्पताल में अयादत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से 10 लाख रुपए इमदादी रकम का चेक दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने शाकिर शुजाबादी को सराय की अजरक भी पहनाई। मक्का मुकरमा में खाना काबा और हिजरा अस्वद को मौखर करने की तकरीब। सऊदी टीवी चैनल ने तकरीब को पहली मरतबा बराह रास्त नशर किया। हरम शरीफ के फर्श की सफाई के लिए स्मार्ट रोबोट मुतारिफ करवाया गया। फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत 12 यूरोपीय ममालिक का इसराइल से मगरबी किनारे में मजीद यहूदी बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया में कहा इसराइल को फौरी तौर पर यहूदी बस्तियों की तामीर का फैसला वापस लेना चाहिए।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन G20 समिट और माहौल से मुतल्लिक इजलास में शिरकत के लिए इटली पहुंच गए। 2 रोजा G20 इजलास 30 अक्टूबर से शुरू होगा। अमेरिकी सदर अक़वाम मुत्तहिदा की माहौल से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। स्पेन में आतिशफशा से लावा उगलने का सिलसिला ताहाल जारी। अब तक 900 एकड़ रकबा मुतासिर हो चुका। 2000 से ज्यादा इमारतें तबाह, 7000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके हैं।